नमस्कार सलाम, मैं हूं राशिद अहमद खान। देश में संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन ही प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रदर्शन आम जनता से जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं, फिर इसमें जनता क्यों नहीं शामिल है? केंद्र सरकार की असफलता की वजह से विपक्ष को बहुत मौके मिले, लेकिन विपक्ष उसका राजनीतिक फायदा नहीं उठा पाई। दरअसल विपक्ष जनता को अपने आंदोलन से जोड़कर सरकार के खिलाफ नहीं खड़ा कर पाई, जिससे जनता को यह लगे कि विपक्ष हमारे हित की बात कर रही है। अभी तक विपक्ष ने जनता के मुद्दे को लेकर जेल भरो आंदोलन नहीं किया। अगर करती तो जनता भी उनके साथ होती। कांग्रेस के संसद से सड़क तक प्रदर्शन से जनता को यही मैसेज जा रहा है कि सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करने की वजह से कांग्रेस उसके विरोध में प्रदर्शन कर रही है। सत्ता में बैठी सरकार का विपक्ष को लेकर जो प्लान है वो साफ है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को भी लग रहा था कि शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी है, उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन उद्धव ठाकरे अपने पार्टी लेकर बैठे रहे और पूरी सेना उनकी नजरों के सामने से चली गई। महाराष्ट्र पर हमला करने की बीजेपी की टाइमिंग देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले किया और बीजेपी ने ऐसी चाल चली कि उद्धव ठाकरे के पास जो शिवसेना के बचे वोट थे, उद्धव ठाकरे ने हंसकर बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे दिया। महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल की बात करें तो सेकंड लाइन के नेता पार्थिव चटर्जी को ईडी ने शिकंजे में ले लिया है। मतलब साफ है कि टीएमसी सेकंड लाइन के नेता की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। उसके बाद पार्टी के अंदर भगदड़ पैदा की जाएगी और उसके बाद टीएमसी के विधायक भागना शुरू कर देंगे। बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती का बयान आ चुका है कि टीएमसी के 28 विधायक उनके कांटेक्ट में हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश और मुलायम सिंह पर पहले से ही आय से अधिक से मामले के केस चल रहे हैं। इसलिए अखिलेश अपनी विपक्ष की भूमिका ट्विटर से चला रहे हैं और सियासत के मैदान में कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। यही हाल मायावती का भी है, जिन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। इसलिए दोनों अपने सीमित दायरे में रहकर राजनीति कर रहे हैं, जो बीजेपी को पसंद। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पहले ही ईडी की गिरफ्त में हैं और अरविंद केजरीवाल लगभग 2 महीने पहले ही कह दिया था कि मनीष गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। इसे कहते हैं ऑपरेशन कमल। अब यह ऑपरेशन कमल का हमला करने का तरीका है, किसी भी सरकार के सेकंड लेवल के लीडरशिप पर हमला करो ताकि पार्टी के अंदर भगदड़ मचे और उस पार्टी के विधायक असुरक्षित महसूस कर बीजेपी की तरफ भागे। इसी तरह आरजेडी के नेता तेजस्वी भी यही हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्य, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, सब पर केंद्र सरकार की नजरें हैं और ईडी उनके पीछे काम कर रही है। दरअसल जिन राज्यों में गैर बीजेपी पार्टियां हैं, उनकी आपस में नहीं बनती हैं, चाहे वो खुद की पार्टी के प्रसार और दूसरे पार्टी को रोकना हो, इसकी वजह हो। बहरहाल उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। उसके बाद पार्टी के अंदर ही आपस में पद को लेकर लड़ाई है, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो या फिर पंजाब। जब तक सारा विपक्ष अपने तमाम मतभेदों को खत्म करे, कॉमन एजेंडे पर काम नहीं करेगी, तब तक विपक्ष सरकार को नहीं ला सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि आगे आएगा कौन? नहीं तो फिर इसी तरह एक एक कर के सब पार्टियों को खत्म कर दिया जाएगा और कोई ज्यादा चू चपड़ करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। पार्टी आपकी पहले ही खत्म कर दी गई है, फिर आपके लिए कौन बोलेगा? विपक्ष पार्टी के ज्यादातर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए वो खामोश हैं। जैसे जैसे देश की आर्थिक हालात खराब होगी, वैसे वैसे सरकार और ज्यादा हमलावर होगी। क्या विपक्ष एक जेपी जैसा आंदोलन खड़ा कर पाएगी? अगर नहीं तो तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल जाना तय है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अभी अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।